चलिए आज मैं आप लोगों को आई डिफेक्ट नेत्र दोष के बारे में बता रहा हूं। इसके पहले पार्ट में मैंने अर्थात नेत्र दोष के पहले पार्ट में मैंने निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया था और आज मैं दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बता रहा हूं। इसी को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो चलिए पीछे वाले चीज को भी एक बार देख लीजिए। देखिए यह निकट दृष्टि दोष के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। इस वीडियो को भी खोल के बढ़िया से देखिए। इसको अगर ठीक से समझ जाइएगा तो दीर्घ दृष्टि दोष को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप समझ जाएंगे। देख लीजिए कुछ काम मैं करके रखा हूं। आगे देखिए, सबसे पहले आप लोग इस आरेख को बढ़िया से टकटकी लगा के देखिए। देखिए इसमें क्या हुआ है। यहां 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु है उसका फिगर, उसका जो है प्रतिबिंब यहां नहीं बन करके है, यहां बन गया है डायरेक्ट। तो बताइए, पर्दा तो रेटिना न है, ये रेटिने न पर्दा होता है, इसी पर न फोटो बनता है। अब पर्दा नहीं तो इधर रील कुछ भी चलेगा तो क्या शादी में पर्दा नहीं है तो वहां फोटो बनेगा? तो पर्दा या पर्दा के पीछे ही हम जो है प्रकाश मारेंगे तो बनेगा। वो तो सामने में उतना निश्चित दूरी पर होना चाहिए जिससे कि उस पर फोटो बन जाए। उसी तरह से यहाँ जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बनना था यहाँ, लेकिन क्या हुआ, यह लेंस जो है उतना इस किरण को मोड़ नहीं पाया, जिसके कारण से यहाँ पर जो है फोटो नहीं बना। अब क्या करें जो यहाँ पर फोटो बनेगा? तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, देखिए अगर पेशेंट को यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा सा वस्तु को आगे पीछे करके देखता है। आगे जब किया तो फिर दिखाई देने लगा। तो इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर से जो दूर वस्तु है उसका फोटो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ क्या चीज यहाँ इसको दिखाई दे रहा है। अब यह दिमाग लगाया जाता है कि 25 सेंटीमीटर पर नहीं बन करके दूर का चीज बन रहा है, दूर का वस्तु का फोटो यहाँ बन रहा है। इसका अर्थ है कि यहीं पर फोटो अगर बनता यहाँ के वस्तु का तो निश्चित जो है यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बन जाता, रेटिना पर आराम से दिखाई देता, कहीं इसमें कोई शक नहीं था। अब देखिए काम वही करना है। यहाँ का चीज अगर दिखाई नहीं देता है तो क्या किया गया है, देखिए एक अलग से लेंस लिया गया। ये तो प्राकृतिक लेंस है, ईश्वर के द्वारा आंख का बनाया हुआ लेंस है। ये जो है मानव निर्मित है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ लेंस है। इसका क्या किया गया है, अच्छी तरह से देखिए, इसको सेट किया गया है, अर्थात इस लेंस को लगाया गया है आंख के पास। आंख के पास लगा करके देखा है तो पता चला कि भाई यहाँ के वस्तु का भी फोटो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब क्या, दिखाई देता है तो समझ गए यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना पर बन गया। इसका अर्थ यही हुआ कि यह लेंस जो है यह 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु था या उससे थोड़ा सा दूर ही था तो उसका फोटो कहाँ बना दिया, यहाँ पर। अर्थात वस्तु यहाँ, फोटो यहाँ। तो आंख को लगता है कि वस्तु यही है, वस्तु यही है, क्योंकि इसी यह तो प्रतिबिंब है, यह लेंस इसका फोटो बनाया है यहाँ, जिसके कारण इसको हम लोग आराम से यहाँ पर देख लेते हैं। पहले देखिए यह लेंस क्या किया, यह लेंस जो है इसको यहां से जो प्रकाश किरण जा रही थी इसको थोड़ा सा मोड़ा। यह किरण तो ऐसे देखिए यहां से बढ़िया से मिलाइए, इधर जाती लेकिन यह लेंस क्या क्या थोड़ा सा मोड़ दिया। जैसे इस लेंस के पास गया, प्राकृतिक लेंस जो आंख का लेंस है उसको और मोड़ दिया, तो उधर जो भाग रहा था उधर नहीं भाग करके यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़िया से तो बात को समझ गए। अब समझिए बात को कि यह लेंस के कारण ही ना हम इसको देख पाए। अगर लेंस नहीं रहता देख पाते तो यह क्या होता है, यह जो वस्तु होता है तो वस्तु का फोटो कहां पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया, जिसके कारण हम लोग आराम से देख लिए। और इस लेंस से लेकर के इस वस्तु की दूरी को डी मान लिया था, 25 सेंटीमीटर मान लिया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमको 25 सेंटीमीटर दिखाई था, उससे कम पर दिखाई नहीं देता है। अगर उससे कम पर दिखाई दिया तो बढ़िया से ऐसे करके देखें तो समझ जाए निकट दृष्टि दोष हो गया। जब 25 सेंटीमीटर पर दिखाई नहीं दे, उससे दूर दिखाई दे तो समझ जाइए दूर दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि का अर्थ सीधा होता है, दूर दृष्टि दोष का अर्थ सीधा है कि दूर की वस्तु दिखाई दे मगर नजदीक जो है 25 सेंटीमीटर की वस्तु दिखाई नहीं दे। अच्छा, उससे दूर क्या कहते हैं, जो मतलब क्लियर
देखने का क्षमता है जहां तक, वहां तक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा तो समझ जाएंगे भाई दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष अर्थात दूर की वस्तु दिखाई दे, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे, वह कौन सा दोष हो गया? दूर दृष्टि दोष। अब देखिए हमको तो यहाँ का वस्तु है, यहाँ पर देखिए अलग करके देखिए यहाँ का वस्तु तो दिखाई देता था, तो यह लेंस कौन काम किया? जहां पर दिखाई नहीं देता था तो उसी का फोटो जो है आगे करके बनाया जहां दिखाई देता। आराम से तब देख लिए, क्लियर है, इसमें कहीं दो राय नहीं। अब सवाल उठता है इसका कारण क्या हो सकता है? तो कारण तो स्पष्ट है। अब देखिए इस लेंस का फोटो यहाँ, सॉरी इस वस्तु का फोटो यहाँ बनना था तो यहाँ नहीं बन करके आगे बन गया, जिसका मतलब है इसका फोकस से दूरी लगता है बढ़ गया, फोकस दूरी बढ़ गया तब ना उधर चल गया, उधर बन गया। क्लियर है बात, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब यहां पर सवाल उठता है कि खाली फोकस से दूरी के बढ़ने से होगा क्या? नहीं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए अगर रेटिना है यहाँ पर रहता तब तो पर्दा यहाँ रहता तो आराम से दिखाई देता, पर्दा कहाँ है? यहाँ। इसका मतलब है कि पर्दा जो है रेटिना, इसका और लेंस के बीच की दूरी घट गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी बढ़ी हुई थी, दूरी क्या हुआ? घट गया। ऐसा कब होता है? जब लेंस मान लीजिए ऐसे है, ऐसे हो गया, पतला हो गया, तो पतला मोटा में तो इधर बढ़ा हुआ है, अब पतला होगा तो क्या होगा? घट जाएगा। तो जो कारण से हो वो तो पौष्टिक आहार और बहुत सारा चीज शरीर में तत्व होता है, उसकी कमी से भी सिकुड़न आता है, कभी फैलाव होता है, ये सब क्रिया होती है। लेकिन मगर इसका उपचार क्या है? उपचार यही है, इसके लिए हम लोग कौन लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। तो कारण समझ लीजिए, कारण कितना हुआ? एक नंबर की बात क्या हुई? एक नंबर की बात हुई कि आपका जो ये लेंस है, प्राकृतिक लेंस, ईश्वर प्रदत्त लेंस, इसकी फोकस दूरी बढ़ गई, इसीलिए जो है उधर फोटो बन गया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट गई है। अगर रेटिना यहां रहता तो बढ़िया से बन जाता। एक नंबर का कारण समझ लीजिए, एक नंबर का कारण क्या हुआ? एक नंबर का कारण हुआ लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, अब सॉरी लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। एक नंबर का कारण इस दोष का, दृष्टि दोष का एक नंबर का कारण क्या हो गया? लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। और दूसरी कारण क्या, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है रेटिना और लेंस के बीच की दूरी का घट जाना। फिर सुन लीजिए, एक नंबर की बात, एक कारण क्या, पहला कारण क्या हो गया? लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा कारण क्या हो गया? लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। क्लियर? अब चलिए उपचार कौन? उपचार तो उत्तल लेंस होगा। क्यों बाबू? ये जो है दूर जो फेंकता था किरण, अब क्या होगा? एक तो जो लेंस लगा देंगे तो ये क्या करेगा? नजदीक मोड़ने का काम करेगा। यह थोड़ा सा नजदीक मोड़ा, फिर ये नजदीक मोड़ देगा तो दूर नहीं जाकर के नजदीके में मुड़ जाएगा, नजदीके में दोनों मिल जाएगा, मुड़ेगा तब ना मिलेगा और रेटिना पर फोटो बन जाएगा। क्लियर है बात? अब हमको उपचार भी जान गए, उपचार का भी हमको पता चल गया। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब देखिए लेंस की शक्ति निकालेंगे। शक्ति ये हम जो है पहले बना के क्लियर किए हैं, थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया था जिसके कारण जो है वीडियो को ढंग से बनाना पड़ रहा है। अब देखिए 1/f बराबर हम लोग जानते हैं, लेंस की शक्ति निकाल रहे हैं, देख लीजिए 1/f बराबर क्या होता है? 1/v-1/u। ये पहले से हम लोग जान रहे हैं, अब ये नहीं, पहले से भी जान रहे हैं 1/v-1/u बराबर क्या होता है? 1/f या 1/f बराबर 1/v-1/u। अब देखिए यहां हम जो यहां पर लेंस है, तो लेंस से लेकर के यहां जो प्रतिबिंब है यहां तक की दूरी हम जानेंगे। तो यहां से यहां तक दूरी कितना होगा? कोई दूरी मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी x है, निश्चित नहीं है तो मान लीजिए x से मान लिया है। और ये यहां से लेकर के वस्तु है यहाँ जी, यहां तक की दूरी को हम लोग d माने हैं। वैसे भी d क्या होता है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जिसको 25 सेंटीमीटर कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए इसी वैल्यू को बैठाते हैं, तो v बराबर हम क्या लिखेंगे? यहां लेंस से लेकर के, इस लेंस से लेकर के, ये तो लगता है थोड़ा सा खिसक गया है जी। अच्छा खिसक गया है तो कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। देखिए हाँ, देखिए यहां तो ठीक है, ये भी थोड़ा सा खिसका है, तो इसको भी ठीक कर लिया जाए। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी
क्लियर है। लेंस से लेकर वस्तु तक की दूरी डी, अब फिर इस लेंस से लेकर के यहाँ एन तक की दूरी जहां पर फोटो बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, कितना एक्स। अब देखिए यहाँ भी जो होगा, यहाँ यही लेंस ना फोटो बनाया, प्रतिबिंब बनाया है, यहाँ जब प्रतिबिंब यहाँ बनाया है, क्लियर है, तो तब यहां से यहां तक की दूरी एक्स माने है, तो देखिए रोशनी तो उधर जा रही है, रोशनी तो आंख की तरफ जा रही है, लेंस की तरफ रोशनी जा रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो होगी, हम तो नाप रहे हैं इधर से इधर ना जी माप रहे हैं, इसलिए माइनस में होगा। तो क्या होगा, v बराबर माइनस एक्स, यहां से यहां तक इसको भी ये मानेंगे, अरे लेंस से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग भी कहते हैं, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी कितना है, एक्स है, तो एक्स मान लिए, और कैसे माइनस में होगा। यहां देखिए तो वस्तु, यहाँ लेंस से लेकर के वस्तु तक की दूरी कितनी है, डी है, तो डी भी तो वही चीज होगी ना, इधर से देखिए रोशनी जा रही है, इधर से हम माप रहे हैं, इधर से क्या होगा, माइनस होगा ना, तो डी माइनस में हो गया, माइनस एक्स माइनस डी, क्लियर है। अब इसी वैल्यू को इसमें इस सूत्र में पुट कीजिए, रख दीजिए, कितना बढ़िया से काम हो जाएगा। देखिए 1/v, तो 1 क्या करेंगे, v की जगह माइनस एक्स रखेंगे, और फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, 1 है, नीचे में u है, तो 1 लिख दिए, और इस u के जगह क्या रखेंगे, माइनस डी, तो माइनस डी लिख दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ देखिए प्लस लिख दिए। अब देखिए नीचे में जो माइनस रहेगा ना, तो होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपरे में माइनस कर दिए तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत ना, ऊपर रखिए माइनस के नीचे रखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो आप लोग जानवे करते हैं, ऊपर में माइनस एक से गुना कीजिए, ये माइनस बन जाएगा, फिर माइनस एक नीचे से भी कीजिए गुना, तो प्लस हो जाएगा। इतना क्यों करने जाएंगे, इस माइनस को ऊपर भी रखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं तो एलसीएम निकालेंगे तो फंस जाइएगा, अब उसे तो हम निकाल ही देंगे, लेकिन आप लोगों का दिमाग चक्कर खा लेगा। देखिए ये माइनस को हम लोग ऊपर रखे हैं, तो क्या हो गया, माइनस 1/x प्लस 1/d जो है था वो रहने दिए। अब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे, तो x और d का एलसीएम कितना होगा, dx होगा, x से इसको डिवाइड करेंगे, x का क्या होगा, d गुना a करेंगे तो क्या होगा, d होगा ना, तो माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर प्लस है प्लस लिख दिए, d से इसको डिवाइड करेंगे, नीचे में जो एलसीएम आया उसमें भाग देंगे ना, डी कट जाएगा, क्या बचा x, s गुना a करेंगे क्या होगा, x होगा प्लस s। अब इसको सीधा कर लीजिए, माइनस डी प्लस s लिखने में अच्छा नहीं लगता है, x माइनस डी लिखे, x यहाँ पर लिखने का मतलब हो गया प्लस x हुआ, और d माइनस था ना, d में माइनस लगा है तो माइनस लिख दिए, यहाँ क्या ds बचा। अब देखिए यहाँ तो 1/f बराबर ना इतना हुआ, और जब f बराबर लिखेंगे तब इसको उल्टा दीजिए, 1/f है तो f/1 कर देते, उलट गया है, उलट गया, 1/f था तो क्या करेंगे, f/1 कर देंगे, क्लियर है। तो f/1 करेंगे, जब इधर उल्टा आए हैं, नीचे में पूछ रहे हैं तो एक है, तो इधर भी उल्टा दीजिए, कोना को गुना करके क्या फायदा, यही टेक्निक लगाइए, 1/f है तो f/1 कीजिए, f/1 किए तो ये उल्टा है तो इसको भी उल्टा दिए, ds ऊपर x माइनस d नीचे हो जाएगा। अब क्या करना है, ये देखिए तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, मीटर बनाएंगे तो मीटर बनाने क्या आता है, 100 से भाग देंगे, तो भाग करेंगे तो ये क्या है, ये जो है आपका जो है dx/x माइनस d है, तो इसको नीचे में ही ना गुना करेंगे, अरे भाग होता है तो नीचे में गुना होता है, सीधा समझिए ना, अगर गुना करेंगे तो ऊपर में गुना होगा, ठीक है, भाग में नीचे में गुना होता है। अब वैसे आप लोग तो पढ़वे किए हैं, बट्टा का भिन्न का भाग, क्लियर है। अब चलिए, अब इतनी बात हो गई, तो लेकिन हमको निकालना क्या है, पी निकालना है, तो जब पी निकालेंगे तो बात को समझिए बढ़िया से। जब P निकालना है तो क्या करें, तो P बराबर हम लिखते हैं, P बराबर तो आप लोग 1/f पढ़े हैं ना, अर्थात चश्मा का जो पावर होता है, लेंस की जो शक्ति है होती है P, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f लिखेंगे, 1/f अर्थात P निकालने का, पावर निकालने का सूत्र ही होता है 1/f, अर्थात फोकस का व्युत्क्रम। अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, 1/f करेंगे, तो जैसे 1/f करेंगे तो बताइए उल्टेगा कि नहीं, उलट जाएगा ना, 1 में इससे भाग देंगे, 1 में f से भाग देना, जैसे मान लीजिए ना 1 में f से भाग दे रहे हैं, तो f तो आपका यही ना है, तो इससे भाग देंगे ना 1 में, तो क्या उलट जाएगा ना, ये ऊपर चल जाएगा, ये p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 100 गुना 100 गुना x माइनस डी, क्लियर है, x माइनस डी, क्लियर है, और नीचे में कितना लिखें, dx, यही आपका फॉर्मूला हो गया, समझे बात को, यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला, था डायोप्टर, इसको हम लोग d से सूचित करते हैं। p बराबर 100 इंटू लिखिए या गुना लिखिए, गुने का चिन्ह देते हैं, चलिए x माइनस डी बटा dx,
यही आपका लेंस की शक्ति का व्यंजक निकला। लेंस की शक्ति यही हुई। अब x यहां से यहां तक कितना दूर पर प्रतिबिंब बना है उसको देख लेना है। उस दूरी को लिखना, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर पर या 100 मीटर, 100 नहीं, मान लीजिए 25 मीटर पर बना है, तो 25 यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे। और d जो है आपका मान लीजिए 10 मीटर है, अच्छा मान लीजिए 5 मीटर है, 2 मीटर है, तो यहाँ पर d की जगह पर 2 लिखेंगे, वैल्यू को निकाल लेंगे। जितना होगा वही आपका पावर हो जाएगा लेंस का। अब उसी को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करके बताएंगे कि इतने पावर का इसको चश्मा लगेगा। अब यह जो होता है हमेशा प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह आया है, वैसे कुछ है यहाँ ना माइनस है ना प्लस है, तो प्लस है ना मानेंगे, तो प्लस में हमेशा याद रखिएगा कि इस लेंस में उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है वह हमेशा कौन सी में होती है, वह हमेशा प्लस में होती है। जब उत्तल लेंस है और दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है, निश्चित उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा और वह क्या होगा, प्लस में होगा। यहाँ पर पावर क्या होगा, प्लस में। जब पावर प्लस में हो तो समझ लेना है कि वह उत्तल लेंस है। वह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस में हमेशा कैसा ज्यादा जो है अधिकतर जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। इसलिए इसके फोकस दूरी को भी हम लोग प्लस से मापते हैं, फोकस दूरी को प्लस में मापते हैं। और फोकस से दूरी से कौन सी निकलता है, आपका पावर निकलता है। जब फोकस दूरी प्लस में है तो निश्चित है पावर भी प्लस से होगा। अर्थात पावर प्लस में है, इसका मतलब है फोकस दूरी प्लस में है, फोकस दूरी से ही संबंधित है पावर। क्लियर है बात, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर डॉक्टर कोई चश्मा पर प्लस लिख करके यहाँ पर कोई अंक बैठा देते हैं तो समझ जाना है कि ये भाई क्या है, यह क्या है, उत्तल लेंस ही उसके चश्मा में लगा हुआ है। ये तो मैं एक एग्जांपल दिया, लेकिन जरूरी नहीं इतनी होगा। वो तो x का और d का वैल्यू बैठाने पर निकलेगा, कितना निकलेगा, ठीक है, वो तो इस पर डिपेंड करता है। समझ गए बात को, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए और हम इस बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, सोच लेंगे कि हमारे स्टूडेंट को, चाहे हमारे जो है स्टडी करने वाले लोगों को किस तरह की बात की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम इम्प्रूव करेंगे और उस हिसाब से बताएंगे। धन्यवाद।